बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप 10 किलोमीटर भाग लेते हैं, आप क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, आपको सांस बिल्कुल नहीं चढ़ता, छाती में दर्द नहीं होती, लेकिन फिर अचानक से आपने देखा कि क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर आजकल 2-4 वीडियो आपने देखी बहुत ज़्यादा वायरल है कि क्रिकेट ग्राउंड के ऊपर उनको एमआई हुआ, हार्ट अटैक हुआ और उनकी फौरन डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। ना तो कोई सीपीआर कर पाया और ना ही उन्हें बचा पाया। बेसिकली ऐसा क्या था कि उनकी कोरोनरी आर्टरी इतनी ब्लॉकेज हो गई कि उन्हें पता ही नहीं लगा, और वो एथलीट भी थे, वो भागते भी थे, वो खेलते भी थे, लेकिन फिर भी उनकी जो खून की नालियाँ थीं उनमें ब्लॉकेज थी। तो बज़ाहिर सेहतमंद नज़र आने वाले लोग, उनके अंदर ये ब्लॉकेज क्यों हो जाती है और वो उन्हें क्यों नहीं सिम्पटम आते? क्योंकि 90% वो लोग जिनको एमआई होता है उनको चेस्ट पेन जो है वो बहुत लास्ट पे जाके होती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बड़े आराम से समझाऊंगा कि किस तरह जो है एक नॉर्मल इंसान के अंदर ये बीमारी पनपती रहती है 20-30 साल, और हमें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होता कि ये बीमारी जो है ये हमारी जान लेके जाएगी। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, हमारा दिल जो है वो एक पट्टा है, और ये पट्टा जो है हमारी दुनिया में सांस लेने से धड़कना शुरू होता है और हमारे सांस लेने के बंद होने तक जो है वो धड़कता रहता है। इसको इसलिए ऑक्सीजन की सप्लाई और खून की सप्लाई जो है बाकी पट्टों की निस्बत बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, और ये सप्लाई हमारी कोरोनरी आर्टरीज जो हैं वो पहुंचा रही होती हैं। ये कोरोनरी आर्टरीज बिल्कुल जिस तरह आप समझ लें एक मक्खन का स्लाइस जो है जितनी मुलायम होती हैं, इसी तरह ये पाइप जो है वो या जो नालियाँ हैं मुलायम होती हैं और खून को बिला रुकावट जो है वो इसके अंदर चलाती जाती हैं। लेकिन कई दफ़ा जो है वो सिगरेट नोशी की वजह से, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, जो है हाई शुगर की वजह से, और इसके अलावा क्रॉनिक स्ट्रेस और नींद की कमी की वजह से आपकी इन नालियों के अंदर जो है वो क्रैक्स आना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे दीवारों के अंदर दरारें आना शुरू हो जाती हैं। ये क्रैक्स जो हैं इनको फिल करने के लिए हमारा जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है वो बिल्कुल ऊपर आके, जिस तरह आप सीमेंट से उस क्रैक को बंद करते हैं इसी तरह ये आके उसको बंद करने की कोशिश करता है। इसके ऊपर जो है आगे कैल्शियम आके लग जाता है, फिर और डिफरेंट किस्म के मादे जो हैं वो आके लगना शुरू हो जाते हैं। और ये ऐसा नहीं है कि आपकी आर्टरी के अंदर ये पनपते रहते हैं और ये फौरन उसको पाइप की तरह, जिस तरह पाइप के अंदर गंद भरा जाता है और बंद हो जाता है, ये जो है वो उसको बाहर की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं। मतलब आपकी कोरोनरी आर्टरीज जो हैं, अगर उनके अंदर प्लॉग बन गया है तो वो फूली हुई नजर आएंगी बाहर की तरफ। मतलब ये कि जिस तरह आप एक मोटरसाइकिल के टायर को देखें या कोई भी टायर या ट्यूब देखें, तो कई दफ़ा आपको मैकेनिक कहेगा कि जी आपका टायर फूल गया है और ये नरम हो गया है, अब ये किसी भी टाइम फट सकता है। तो इसी तरह ये नालियों के अंदर जो है वो प्लैक बन जाता है। प्लैक 2 तरह के होते हैं, एक नरम प्लैक जिसको हम अनस्टेबल कहते हैं, और एक जो है सख्त प्लैक जिसको हम स्टेबल प्लैक कहते हैं। तो ये जो स्टेबल प्लैक है ये कुछ नहीं कहते, लेकिन जो अनस्टेबल और नरम प्लैक होते हैं ये बहुत ज़्यादा नुकसान काज कर सकते हैं, और यही वजह बनते हैं सडन कार्डियक अरेस्ट की। ये जब क्योंकि बहुत ज़्यादा नरम होते हैं, एकदम ब्लड प्रेशर जब आपका स्पाइक करता है, शुगर बढ़ जाए, को क्रॉनिक स्ट्रेस आ जाए, या आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली जिसकी वजह से दिल पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया, तो ये फ़ौरन से रप्चर हो जाते हैं। जब ये रप्चर होते हैं और निकलते हैं तो हमारे जो खून के सुर्ख खुले हैं जिन्हें हम प्लेटलेट्स कहते हैं, वो समझते हैं कि हमारे जिस्म के अंदर जो है वो खून निकल रहा है, तो वो फ़ौरन से जाके उसको जो है वहाँ पे जाके चिपकना शुरू हो जाते हैं, और यही वो चिपकना होता है जो कि ब्लॉकेज की वजह बनता है, और वहाँ पे क्लॉट बन के नाली को मुकम्मल ब्लॉक कर देते हैं जिसकी वजह से हार्ट अटैक या एमआई होता है। अब मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली वजह क्या है सारा, आपको कि क्यों आपकी नालियों के अंदर ये बनते हैं। तो अब इसको रोकने के 3 तरीके हैं। एक तो आपने आर्टरी को जो है वो क्रैक्स से रोकना है, मतलब उसके अंदर क्रैक्स ना आए। दूसरी, आपने इन्फ्लेमेशन से इसको बचाना है कि इसके अंदर जो है इन्फ्लेमेशन ना हो। और तीसरे नंबर पे आपने अपने प्लेटलेट्स को स्टेबिलिटी करना है। और चौथे नंबर पे अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है तो आपने एक टेस्ट 40 साल के बाद
लाज़मी करवाना है। अब सबसे पहले हम अपनी आर्टरीज़ को किस तरह स्टेबल बना सकते हैं, तो उसका बड़ा आसान तरीका है कि आपने जो है अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना है। अपना ब्लड प्रेशर, अगर आप ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं तो 120-130 के दरमियान में रखें, बल्कि बिलो 120 रखें, और नीचे वाला जो प्रेशर है वो 80 या 80 से बिलो होना चाहिए। दूसरे नंबर पे आपकी फास्टिंग शुगर जो है वो बिलो 100 होनी चाहिए। अगर आप बड़े स्ट्रॉन्ग डायबिटिक हैं तो फिर भी 110-20 से नीचे ही होनी चाहिए, और आपकी HbA1c बिलो जो है वो 6 होनी चाहिए, ताकि आपकी जिस्म के अंदर इन्फ्लेमेशन ना हो। तीसरे नंबर पे आपने इन्फ्लेमेशन को किस तरह कम करना है, आपने अपनी नींद को प्रॉपर करना है, आपने स्ट्रेस जो है उससे बचना है, मेडिटेशन करनी है, डेली 20-30 मिनट्स की वॉक जो है, और हफ्ते में एक बार जो है वो आप थोड़ी सी हैवी एक्सरसाइजेस कर लें, हाई इंटरवल जो है इंटेंसिटी एक्सरसाइजेज जो हैं वो 1 या 2 बार लाजमी करें, ताकि आपके दिल के पट्टों को जो है वो काम करने की आदत रहे, उनको दबाव बर्दाश्त करने की जो आदत है वो उन पे कायम रहे। और आखिर में, अगर आप स्मोक करते हैं, सिगरेट नोशी को जितनी जल्दी हो सकता है तर्क कर दें, क्योंकि ये आपकी नालियों को सख्त करके उसके अंदर जो है वो क्रैक्स डालती है। इसी तरह, जिसी तरह के एक नरम रबड़ का पाइप जो है वो धूप में रहे, आजकल जितनी धूप है, तो आप उसको एक हफ्ता धूप में रख के देखें तो वो बहुत ज़्यादा सख्त होकर बिल्कुल फटना शुरू हो जाएगा। इसी तरह स्मोक करने वाले की जो खून की नालियाँ हैं वो फटना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारा कुछ करके आप अपने दिल को जो है वो ट्रेन कर रहे हैं कि वो किसी लम्हे, अगर कोई वक़्त इस तरह का आ जाए तो वो उसको बर्दाश्त कर सके। और आखिर में, अगर आपकी उम्र 40 साल से ज़्यादा है और आपकी फैमिली हिस्ट्री जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपने अपना जो है कैल्शियम स्कोर जो है, सिटी कैल्शियम स्कोरिंग जो है, ये नॉन इन्वेसिव टेक्निक है, आपने ये लाजमी करवानी है कि आपकी नालियों के अंदर कितनी कैल्सिफिकेशन होगी। ये एक सिंपल सा टेस्ट है जो आपको बता देगा कि आपकी खून की नालियों में कितनी ब्लॉकेज है और किस उनकी कंडीशन कैसी है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि सडन कार्डियक अरेस्ट क्यों होता है, क्यों एक सेहतमंद इंसान जो है वो वॉक भी करता है, 10 किलोमीटर चलता भी है, लेकिन फिर भी उसको एमआई हो जाता है, और इसके अलावा उनको ख़त्म करने का कौन से तरीके हैं। और बहुत सिंपल है, आप इस बीमारी से बहुत आसान से जो है वो जान छुड़ा सकते हैं। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।